अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायद अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई अल्लामा अनस रिजवी की जो जबरी गुमशुदगी थी, उस केस की आज हेयरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में। इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजरीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा की गिरफ्तारी हुई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा पीर मेजर मोहम्मद याकूब सैफी साहब को नमाज पर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ये रात की खबर है, जो गुजरी हुई रात है। नमाज पे जा रहे थे तो उनको रास्ते में पुलिस ने बड़ी भारी नफरी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बेशक अब लग यही रहा है कि एक इस्लामी मुल्क में नमाजें जो पढ़नी हैं वो भी मुश्किल होती जा रही हैं। नमाज पर जाते हुए कारकुन भी, रहनुमा भी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो लगता यही है कि बस हम शायद इंडिया में पहुंच गए हैं या इसराइल में पहुंच गए हैं कि मेरे ख्याल में वहाँ पर भी नमाज़ों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। इसके अलावा इनके साथ इनके ड्राइवर मोहम्मद इमरान सैफी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नाज़रीन बहुत बड़ी गिरफ्तारी है तहरीक लबैक पाकिस्तान की। अल्लाह ताला तमाम कारकुनान के ऊपर रहम करम फरमाए, तमाम कारकुनान को रिहाई अता फरमाए। लेकिन हुकूमत बिल्कुल अपने जो उन्होंने लकीर खींची हुई है कि तहरीक लबैक को नहीं छोड़ना, इनको हर सूरत साइड लाइन करना है, हुकूमत इसी एजेंडे पर कार फरमा है और अभी तक गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाजरीन, अगली बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि आज जुम्मे का दिन था और आज जुम्मे के दिन अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की जो जबरी गुमशुदगी थी, उसके खिलाफ जो पिटिशन दायर की थी एक हमारी बहन ने, उसकी आज हेयरिंग थी। इसके ऊपर बात करते हैं। आज 20 फरवरी 2026 बरोज़ जुमा आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जवाद ज़फ़र के रूबरू अमीर तहरीक लबैक और उनके भाई की जबरी गुमशुदगी से बाजियाबी के लिए दायर रिट पिटिशन की होने वाली समाअत की मुकम्मल तफसील पंजाब पुलिस ने साबिक रवायात बरकरार रखते हुए पिछली समाअत की तरह एक थाने के इन्वेस्टिगेशन अफसर को अदालत में भेजा, जहां रिजवी बरादरान के खिलाफ मुकदमा या मुकदमे दर्ज हैं। समाअत के दौरान सिटी थाना मुरीदके की जानिब से जवाब जमा करवाया गया कि दोनों भाई सिटी मुरीदके पुलिस की तहवील में मौजूद नहीं हैं। ताहम सिटी थाना मुरीदके में दर्ज 4 FIR में मतलूब हैं। अब देखें ना किस तरह की ये गेम खेली जा रही है। अदालत ने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि जितने भी मुकदमात हैं उनकी सबकी रिपोर्ट पेश करें, या जहां पूरे पंजाब में अगर कहीं पर भी पुलिस की तहवील में अल्लामा साद रिजवी या उनके भाई हैं तो वो हमें बताएं। लेकिन वो एक थाने मुरीदके की रिपोर्ट लेके पहुंच गया है उनका जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है। तहरीक लबैक के वकला ने इस पर मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे पंजाब में अमीर तहरीक और उनके भाई के खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। इस तरह तो हर थाना एक एक करके आएगा और मोअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करेगा और दोनों उसीरान की ज़िंदगी मज़ीद खतरे में पड़ेगी। यानी कि अब 50 केस उनके ऊपर दाखिल हैं, अगर ये 30 थानों में ही दाखिल हैं तो हर हफ्ते के बाद एक एक SHO आकर उधर जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, तो समझिए कि 30 हफ्ते तो गुजर गए। इसका मतलब ये कि वकीलों का टाइम भी ज़ाया, अदालत का भी टाइम ज़ाया और अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई की ज़िंदगी को एक और ख़तरे में डाला जाना हो सकता है इस तरह, क्योंकि हर थाना अलग अलग एक हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट देगा, फिर तो काम
लंबा हो जाएगा। तो वकील साहब ने यही कहा कि इस तरह तो फिर हर थाना अपनी अपनी रिपोर्ट देगा और टाइम ज़ाया होता रहेगा। तो मिस्टर जस्टिस जवाद ज़फ़र ने रिमार्क्स देते हुए पुलिस को हुक्म जारी किया कि पूरे पंजाब में दोनों अफराद के खिलाफ जितनी भी FIR दर्ज हैं, इनकी मुकम्मल और तफसीली फहरिस्त एक साथ आइंदा तारीख तक अदालत में पेश की जाए। अब देखिए, उन्होंने एक स्ट्रिक्टली आर्डर दिया है कि अगली समाअत पे पूरे पंजाब में जितने भी केसेस हैं सब की तफसील एक साथ पेश की जाए। तो यही आर्डर होते हैं अदालत के। इसी तरह अगर अदालत थोड़ा सा सख्त आर्डर दे तो ज़ाहिर है पुलिस दौड़ती हुई आएगी, लेकिन अदालतें भी 27वीं आईनी तरमीम वाली हैं। अब बंदा क्या कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि इंसाफ का मिलना बहुत मुश्किल है। लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, अदालत ने मामले पर मज़ीद पेशरफ्त के लिए समाअत जुम्मा 27 फरवरी 2026 तक मुलतवी कर दी है। यानी कि अगले हफ्ते जो है इस केस की दोबारा से समाअत होगी और पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। वैसे तो जज साहब को बेहतर पता है कि रिपोर्ट किस तरह उनसे मंगवानी है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर IG पंजाब को तलब कर लिया जाता और उसको आर्डर दिया जाता कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे पंजाब की रिपोर्ट जमा करवाने के, तो क्या ये अच्छा हो जाता। पर यह है कि कोई हील हुज्जत से काम नहीं लिया जाता। लेकिन देखते हैं अगली समाअत पे क्या होता है। यकीनन पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी, उसके बाद फिर जो ज़ाहिर बाकी इदारे हैं उनसे भी रिपोर्टें ली जाएंगी। तो केस इतना जल्दी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत इस केस को तूल देना चाहती है और टाइम लेना चाहती है कि ताकि इस मामले को किसी तरीके से ठंडा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए। पाक तमाम कारकुनान और उसीरान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और जल्द अज जल्द उनको रिहाई नसीब फरमाए। ये नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।